वेलकम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ऑन्डेमसेट्रॉन टैबलेट के बारे में। यह टैबलेट नोजिया वोमिटिंग मतलब उल्टी को रोकने के लिए यूज किया जाता है। आपको किसी तरह का भी नोजिया वोमिटिंग होने से इस टैबलेट को खाने से यह टैबलेट उसको ठीक कर देगा। किसी भी तरह का उल्टी होने से आपको इस टैबलेट खाने से वो उसको ठीक कर देगा। इसको लेने का सही तरीका क्या होता है और इसका मार्केट में कौन कौन सा ब्रांड नेम अवेलेबल रहता है वो भी आपको मैं बताऊंगा। और इस ऑन्डेमसेट्रॉन टैबलेट का डोज क्या होता है वो भी हम जानेंगे इस वीडियो में। मतलब इस टैबलेट को कैसे लेना होता है, कितना खा सकते हैं आप, खाने के बाद खाना होता है या खाली पेट में खाना होता है, बच्चों में कितना दिया जाता है, बड़ों में कितना दिया जाता है, वो सब भी हम इस वीडियो में आज जानेंगे। और इस टैबलेट का साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकता है वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे। मतलब इस टैबलेट को खाने के बाद आपको क्या प्रॉब्लम हो सकता है या नहीं, वो बातें भी हम इस वीडियो में जानेंगे। और जानेंगे दोस्तों उल्टी क्यों होता है, क्या प्रॉब्लम होने से उल्टी होता है, ठीक है, वो भी हम जानेंगे। इसे आप देख लीजिए। इसका MRP है 56 रुपीज़। ये 10 टैबलेट को पड़ता है 56 रुपीज़। इसमें ऑन्डेमसेट्रॉन रहता है 4 mg, मतलब एक टैबलेट में 4 mg ऑन्डेमसेट्रॉन रहता है। सब कुछ डिटेल्स जानेंगे इस टैबलेट के बारे में। आप वीडियो को अंत तक देखिए। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना इसी तरह के मेडिकल रिलेटेड जानकारी पाने के लिए। इस टैबलेट का जेनेरिक नेम है ऑन्डेमसेट्रॉन और यह टैबलेट आपको मार्केट में टैबलेट के फॉर्म में मिल जाएगा, सिरप के फॉर्म में मिल जाएगा और ड्रॉप के फॉर्म में भी मिल जाएगा और इंजेक्शन के फॉर्म में मिल जाएगा। मतलब सभी फॉर्म में आपको यह मिल जाएगा। ऑन्डेमसेट्रॉन एक एंटी ईमेटिक ग्रुप्स की मेडिसिन है जो कि नोजिया वोमिटिंग को रोकता है, मतलब उल्टी को रोकता है। पहले हम जान लेते हैं इसका यूज, क्या प्रॉब्लम होने से यूज किया जाता है। उसके बाद हम जानेंगे उल्टी होने का मुख्य कारण क्या होता है, क्या प्रॉब्लम होने से उल्टी होता है। चलिए अभी हम इसका यूज जान लेते हैं। इसका मुख्य यूज तो है नोजिया वोमिटिंग को ठीक करता है, ठीक है। नोजिया वोमिटिंग मतलब उल्टी को, आपको उल्टी टाइप का दिखा रहा है उस टाइम भी आप ले सकते हैं और उल्टी होने पर भी आप इस टैबलेट को ले सकते हैं। इस टैबलेट को खाने के बाद उल्टी को यह टैबलेट ठीक कर देता है और उल्टी नहीं होगा आपको खाने के बाद। और किसी व्यक्ति को यात्रा के समय उल्टी लगता है तो वो व्यक्ति इस टैबलेट को उसके यात्रा में जाने से पहले एक खा सकता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एक टैबलेट खा देने से और यात्रा के टाइम उल्टी नहीं दिखाएगा। और एक इसका मुख्य यूज मैं आपको बताता हूँ। किसी प्रेग्नेंट लेडी में भी इसको दिया जाता है। प्रेगनेंसी के टाइम नोजिया वोमिटिंग होता है, ये तो सभी को पता होगा। उस टाइम भी इस टैबलेट को दिया जाता है, उसमें भी ये टैबलेट सेफ है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा इस टैबलेट को खाने से। प्रेगनेंसी के टाइम सभी को होता है नोजिया वोमिटिंग, उस टाइम आप इस टैबलेट को यूज कर सकते हैं, परंतु अपने डॉक्टर से सलाह ले लेना, उसके बाद यूज करना। और किसी व्यक्ति का सर्जरी हुआ है, वो हॉस्पिटल में है, उस टाइम भी यह टैबलेट दिया जाता है। सर्जरी के टाइम भी दिया जाता है, क्योंकि सर्जरी जिस टाइम हो रहा होगा उस टाइम पेशेंट को उल्टी नहीं होने के लिए दिया जाता है, उस टाइम भी यह टैबलेट दिया जाता है। टैबलेट हॉस्पिटल में होने से इसका इंजेक्शन दिया होता है।
आपको इंजेक्शन का वीडियो देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से देख लेना। मैं डिटेल्स वीडियो बनाया हूँ, ऑन्डेमसेट्रॉन इंजेक्शन का डिटेल्स वीडियो बनाया हूँ, वहाँ से आप देख लेना। और कोई कैंसर पेशेंट है, उसको जब केमो इंजेक्शन लगता है उस टाइम भी दिया जाता है। केमो इंजेक्शन लगने से वो साइड इफ़ेक्ट दिखा के पेशेंट को उल्टी कराता है, उसके लिए केमो इंजेक्शन लगाने से पहले ऑन्डेमसेट्रॉन दिया जाता है। ठीक है, इसका सीधातर मतलब है जिस किसी भी टाइप का उल्टी होने से, नोजिया वोमिटिंग होने से आप इस टैबलेट को दे सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब हम जानेंगे दोस्तों उल्टी क्यों होता है, क्या प्रॉब्लम होने से उल्टी होता है। उल्टी होने का जो मुख्य कारण है, हमारे शरीर में जो सेरोटोनिन नाम का एक पदार्थ है, एक सब्सटेंस रहता है, जब उसका स्तर होता है तब हमें उल्टी लगता है और उल्टी जैसे फील होता है। उसके बाद जब हम ऑन्डेमसेट्रॉन का टैबलेट खा लेते हैं, वह टैबलेट उसको ख़त्म कर देता है और रोक देता है। उसके बाद उल्टी नहीं होता है। और यह आपको मैं डिटेल से बता दिया उल्टी क्यों होता है। अभी हम जान लेते हैं इसका ब्रांड नेम क्या क्या आता है। फेमस ब्रांड नेम मैं आपको बताऊंगा। इसका सबसे ज़्यादा फेमस ब्रांड नेम है जोफर, और है जोफ्रॉन है, वोमिकाइन है, एमिसेट है, और इस टैबलेट का ब्रांड नेम है नोविन 4md। यह सब इसका ब्रांड नेम रहता है। आपको ब्रांड नेम से नहीं मिलने से आप इसका कंपोजिशन बोल देने से मेडिकल स्टोर वाला आपको दे देगा ऑन्डेमसेट्रॉन है। ठीक है, अभी हम जान लेते हैं इसका डोज, इसको कैसे दिया जाता है। मैं आपको अभी इसका एडल्ट डोज बताऊंगा। यह टैबलेट को आप दिन में 2 बार ले सकते हैं। ठीक है, और आपको बहुत ही ज़्यादा नोजिया वोमिटिंग हो रहा है तो 3 बार भी ले सकते हैं। और यह है 4mg का है, और एक 8mg का रहता है, उसको आप दिन में 1 बार ले सकते हैं। ये 4mg है, इसको आप दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं। इस टैबलेट को खाना खाने से पहले लेना होता है, और आपने खा लिया, कुछ खाने के बाद भी आपको नोजिया वोमिटिंग होने से खाना खाने के बाद भी आप इसको ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको थोड़ा थोड़ा नोजिया वोमिटिंग हो रहा है तो आप दिन में 2 बार ले सकते हैं, और बहुत ही ज़्यादा हो रहा है तो 3 बार भी ले सकते हैं। नोजिया वोमिटिंग नहीं होने से आप इसको बंद कर देना, मत खाना इसको। और कोई बच्चा है, उसका 10 से 15 साल हुआ है, उस बच्चा को इसको आप हाफ टैबलेट दे सकते हैं। मतलब इस टैबलेट को बीच में तोड़ के उसका हाफ दे सकते हैं। और उससे छोटा बच्चा होने से उसको सिरप दिया जाएगा, वो आप बिना डॉक्टर की सलाह मत देना छोटे बच्चों को। ठीक है, यह टैबलेट को निगल के नहीं खाना है और चबा के भी नहीं खाना होता है। इसको जैसे आप चॉकलेट खाते हैं उस टाइप का इस टैबलेट को खाना होता है। ठीक है, इसको निगलना नहीं होता है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ऑन्डेमसेट्रॉन ओरली डिसइंटीग्रेशन लिखा हुआ है। देखिए, इसको आपका माउथ में ये मिक्स होगा, इसको चबा के नहीं खाना है और निगलना नहीं है, इसको चुचुम के खाना होता है। यह टैबलेट को खाने के 15 से 20 मिनट के बाद यह टैबलेट काम करना, अपना असर दिखाने स्टार्ट कर देता है। ठीक है, और एक बार मैं बोल देता हूँ आपको, इस टैबलेट को निगलना नहीं है। चॉकलेट जैसे छोटे बच्चे खाते हैं वैसे खाना होता है इसको। ठीक है, अभी इसका हम साइड इफ़ेक्ट जान लेते हैं। ज़्यादातर इसका साइड इफ़ेक्ट कुछ नहीं होता, फिर भी होने से मैं आपको बता देता हूँ 1-2। हेडेक हो सकता है, मतलब सिर दर्द हो सकता है आपका, और कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, और लूज मोशन हो सकता है, डायरिया हो सकता है। यह सब इसका साइड इफ़ेक्ट है। इन सभी आप, इसके अलावा और कुछ प्रॉब्लम होने से मेडिसिन को स्टॉप कर देना और अपने डॉक्टर को दिखाना। मेडिसिन को स्टॉप कर देना और मेडिसिन मत लेना,
ठीक है। यह मेडिसिन को आप बिना डॉक्टर के सलाह मत लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।